The Daffodils, a very beautiful nature poem composed by William Wordsworth. This poem is from Reading Ventures for class 8. ये क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाकी स्टैंडर्ड्स के बच्चे भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि पोएम का एक्सप्लेनेशन इक्वल होगा, सिमिलर होगा सारे स्टैंडर्ड्स के लिए. द डैफोडिल्स, दिस पोएम was composed by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट थे जो कि इंग्लिश के रोमांटिसिज्म पीरियड के कवि थे. रोमांटिसिज्म पीरियड मतलब इंग्लिश में एक पीरियड था, कम से कम 150-200 साल का वो पीरियड चला, जिसमें जितने भी कवि आए वो सारे लोगों ने नेचर की ब्यूटी के बारे में लिखा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिसिज्म. विलियम वर्ड्सवर्थ उसके पायनियर माने जाते हैं, उस एज के पायनियर माने जाते हैं. और उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम माना जाता है द प्रिल्यूड माना जाता है. एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसमें कुछ कुछ हद तक उन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है, खुद की बायोग्राफी. और ट्रू लवर ऑफ नेचर उनको माना जाता है. नेचर को वो इंडिपेंडेंट स्टेटस देते हैं अपने पोएम में. ये जो डैफोडिल्स है ना, वो एक लिरिकल पोएम है. लिरिकल पोएम मतलब एक ऐसा पोएम, एक ऐसी कविता जिसको हम लोग गा के सुना सकते हैं, जो छंदों में बंधा रहता है. छंदबद्ध कविता को हम लोग बोलते हैं लिरिक. वेयर द पोएट emphasizes that a beautiful memory lasts forever and is a permanent source of joy. पोएम में क्या बताया गया है कि जो खूबसूरत यादें होती हैं वो हमेशा के लिए रह जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में, और वो एक ऐसा सोर्स ऑफ जॉय बन जाता है कि अगर आप अकेले में कहीं बैठे हो तो उसको अगर आप याद करो तो आपको एक खुशी मिलेगी. ऐसा होता है. इसके बारे में बताया. डैफोडिल्स है क्या? अब डैफोडिल्स के बारे में जाने हम लोग. डैफोडिल्स एक तरह का फूल होता है. आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ येलो कलर का फूल होता है डैफोडिल्स. पहाड़ी फूल है, या पहाड़ से थोड़ा दूर झील के किनारे ऐसी जगहों पे डैफोडिल्स होता है. तो चूंकि ये इंग्लिश पोएट थे तो किसी इंग्लिश कंट्री साइड एरिया में गए होंगे. इंग्लिश कंट्री साइड एरिया मतलब कोई देहाती इलाका. कहते हैं आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. एक बार मैं यूं ही भटक रहा था. वॉन्डर्ड मतलब भटकना, इधर जाना उधर जाना, बिना किसी लक्ष्य के. बिना लक्ष्य के घूमना ही प्रकृति का आनंद लेना होता है. लक्ष्य लेकर जाएंगे, कोई एम लेके जाएंगे कि हम यहाँ से जर्नी शुरू कर रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं, तो इसमें क्या तुम नेचर को एंजॉय करोगे. और अगर एमलेसली घूमोगे इधर उधर कहीं भी, जहाँ तुम्हारा मन कहे, कहीं चिड़ियों की आवाज़ ने बुला लिया तो उधर चले गए, कहीं नदी की कलकल आवाज़ ने, छल छल आवाज़ ने बुला लिया वहाँ चले गए, कहीं मस्त हवाओं ने तुम्हारा रुख बदल दिया, तब जाके प्रकृति का प्रेम नज़र आता है. तो वो भी ऐसे ही प्रकृति के प्रेम में वॉन्डरिंग कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, एज अ क्लाउड. कैसे वॉन्डरिंग कर रहे थे? बादल की तरह. बादल आवारा होता है, पागल होता है, दीवाना होता है, उससे कोई लक्ष्य नहीं होता है. जिधर हवाओं ने उसे मोड़ दिया उधर मुड़ गया. बादल ऐसे घूमता है. तो मैं भी बादल की तरह वॉन्डरिंग कर रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. वो बादल जो फ्लोट करता है, तैरता है आकाश में घूमते रहता है, गमन करते रहता है वेल्स के ऊपर. वेल्स यानी कि घाटियों के ऊपर, वेल्स मतलब वैली, एंड हिल्स पहाड़ियों के ऊपर. उसी बादलों की तरह मैं भी एक बार भटक रहा था. When all at once I saw a crowd. तभी अचानक मैंने देखा एक भीड़ देखा. यहाँ भीड़ वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? डैफोडिल्स के लिए. भाई जब निर्जीव चीज़ों को, जैसे फूल हैं निर्जीव होते हैं, उसको हम भीड़ नाम का संज्ञा देंगे तो इसका मतलब हम उसको इंसान जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं. तो निर्जीव को इंसान के जैसा ट्रीट करने का मतलब ये होता है पर्सोनिफिकेशन कर देना. ये एक तरह का अलंकार है इंग्लिश में, पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे पोएट ने अलंकार का इस्तेमाल किया, पर्सोनिफिकेशन. कह रहे हैं कि मैंने वहाँ डैफोडिल्स का भीड़ देखा. अ होस्ट, वो सारे होस्ट थे, एक दो नहीं, पूरे ग्रुप में थे. और वो लोग ऐसा लग रहा था जैसे उसे एंजॉय करने वालों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं वो लोग. होस्ट किसका ऑपोजिट होता है? गेस्ट का. ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रकृति को एंजॉय करने के लिए गेस्ट के रूप में मैं वहाँ गया था, और वो लोग मेरी मेजबानी करने के लिए, हमारा मेहमान नवाजी करने के लिए वहाँ पे भीड़ में जाकर खड़े थे. ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे. गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. और कहाँ देखा मैंने उन्हें? लेक के बगल में, झील के किनारे. और कहाँ देखा? बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे देखा. बड़ी दूर तक फैले हुए थे, पेड़ों के नीचे फैले हुए थे, झील के किनारे फैले हुए थे. फ्लटरिंग, और वो लोग
झूम रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ब्रीज में, हवा में डांस कर रहे थे, खूब नाच रहे थे मस्त होकर के। झूमना और नाचना ये भी इंसान करता है। इंसान की हरकत को हमने यहाँ निर्जीव चीज़ों यानी कि डैफोडिल्स पे दिखाया, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट स्टैंजा, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। वो डैफोडिल्स कंटिन्यूअस, लगातार नजर आ रहे थे, दूर दूर तक नजर आ रहे थे, जैसे आकाश में तारे दूर दूर तक नजर आते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा कि डैफोडिल्स की तुलना इंसान की भीड़ से किया गया है। अब सेकंड स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि डैफोडिल्स की तुलना तारों से की जा रही है। आकाश के तारे अनगिनत होते हैं, आकाश में तारे गिनती नहीं कर सकते। इतनी सारी संख्या में डैफोडिल्स दिख रहे थे, दैट शाइन, उन तारों की तरह से दिख रहे थे जो तारे चमकते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वो लोग मिल्की वे में ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। मिल्की वे एक गैलेक्सी ऑफ स्टार है, ठीक है ना, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स में एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों तारे होते हैं, अरबों होते हैं, गिन नहीं सकते। मतलब तुम्हें देखकर हैरानी होगी कि एक गैलेक्सी में कितने अरब अरब तारे हैं, करोड़ों करोड़ों, कई मिलियन बिलियन तारे हैं। तो मिल्की वे में जैसे तारे चमकते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, उसी तरीके से अनगिनत संख्या में, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है, अनगिनत, अनकाउंटेड। तारे भी अनगिनत होते हैं और वो डैफोडिल्स भी अनगिनत थे, अनगिनत हुए फैले हुए थे, स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। वो फैले हुए थे, जैसे लग रहा था उनका संख्या, उनकी गिनती खत्म ही नहीं होगी। नेवर एंडिंग लाइन, उनका जो लाइन था डैफोडिल्स का, कतार, तुम गिनते जाओगे खत्म नहीं होगा, कभी अंत ही नहीं लग रहा था उस कतार का। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे मतलब वाटर का एक हिस्सा, पानी का एक हिस्सा, जैसे समंदर का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें खूब सारा पानी हो, जैसे सुने होगे तुम बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसी टाइप से बे यानी कि समंदर का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा, उसको बे कहते हैं। और मार्जिन ऑफ ए बे मतलब उस समुद्री हिस्से के किनारे पे ये डैफोडिल्स नजर आ रहे थे। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, एक बार में जब मैंने देखा तो मुझे 10,000 दिखाई दिए। एक नज़र उठाया 10,000 तो दिख ही गए, इतने सारे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो सारे डैफोडिल्स अपना सिर को उछाल उछाल के नाच रहे थे, टॉसिंग कर रहे थे। टॉसिंग करना मतलब होता है सिर को उछालना, कभी बाएं कभी दाएं, यानी कि फूल लहरा रहे थे। डैफोडिल्स हवा चलने की वजह से कभी दाएं कभी बाएं लहरा रहे थे, उसी लहराने को यहाँ बोला गया है टॉसिंग। वो लोग सिर उछाल उछाल के नाच रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली मतलब खूब इंजॉयबल डांस, एंजॉय करने की मुद्रा में जब कोई डांस करता है तो उस तरीके से वो लोग नाच रहे थे, स्प्राइटली, मदहोश होकर। थर्ड स्टैंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। उन डैफोडिल्स के बगल में क्या था, बे, यानी कि वो वाटर का एरिया, समंदर का छोटा टुकड़ा, वहाँ पर बहुत सारी लहरें थी। जैसे देखे होगे समंदर में लहरें आता है, बंगला में बोलते हैं ढेऊ, तो ढेऊ निकल के आता है ना, लहरें निकल के आती हैं। बिसाइड देम मतलब बिसाइड द डैफोडिल्स, डांस्ड, ये जो लहरें थी डैफोडिल्स के बगल में दिखाई दे रही थी पानी के अंदर, वो लहरें भी डांस कर रही थी, वो भी नाच रही थी। लहरें कैसे नाचती हैं भाई, तो तुमने देखा होगा कि पोखरे में या तालाब में या फिर किसी झील में पानी हवा की वजह से हल्का हल्का उसमें रिपल दिखाई देता है, लहराना दिखाई देता है, हल्का हल्का तरंग दिखाई देता है पानी का, उसी को बोलते हैं डांस। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन ये दे जो है ना डैफोडिल्स के लिए आया है, लेकिन डैफोडिल्स वगैरह जो थे वो लोग इन चमकीली लहरों को आनंद के मामले में हरा दे रहे थे। ग्ली का मतलब होता है आनंद। तो जो पानी की लहरें थी वो भी आनंद से नाच रही थी, डांस कर रही थी, और डैफोडिल्स भी स्प्राइट में डांस कर रहे थे, स्प्राइटली डांस, आनंद में नाच रहे थे। लेकिन दोनों में से किसका ज़्यादा उत्साह था, डैफोडिल्स का उत्साह ज़्यादा था। डैफोडिल्स लोगों का उत्साह ज़्यादा था, ये समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा कि भाई फूल खेतों में होता है या फिर ज़मीन पे उगा रहता है, हवा चलती है तो ज़ोर ज़ोर का हिलता है, पूरा झुक जाता है, बाएं दिशा में दाहिने दिशा में ज़्यादा झुकता है, ज़्यादा हिलता है। लेकिन लहरें तो ऐसे ज़्यादा नहीं झुकती हैं ना, झील की लहरें, तालाब की, बे की, धीरे धीरे उसमें रिपल नज़र आता है।
तो अगर तुम दूर से देखोगे तो तुमको ज़्यादा हिलता डुलता लहराता कौन नज़र आएगा? डैफोडिल्स नज़र आएगा। पानी उतना ज़्यादा हिलती डुलती नज़र नहीं आएगी। तो उसी को कवि ने यहाँ ऐसे लिखा है कि डैफोडिल्स आनंद में इतने ज़्यादा झूम रहे थे कि ये लोग हरा दे रहे थे किसको? पानी के लहरों को। किस बात में? मस्ती में, आनंद में। पानी की लहरें भी आनंदित हो रही हैं और ये लोग भी आनंदित हो रहे हैं, लेकिन इनका आनंद ज़्यादा था। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। अब ऐसा माहौल देख करके, जहाँ लहरें भी नाच रही हैं, मस्त हवाएं हैं, डैफोडिल्स नाचते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रकृति प्रेमी कवि जब ऐसा दृश्य देखता है तो कुड नॉट बट बी गे, वो अपने आप को गे होने से नहीं रोक पाता है। गे होने से नहीं रोक पाता है। यहाँ गे का मतलब क्या है? आनंदित, जॉयफुल। ठीक है। तो एक पोएट जो नेचर लवर है, वो खुद को हैप्पी होने से नहीं रोक पाता है। गे का मतलब हैप्पी है, जॉयस है, खुद को आनंदित होने से नहीं रोक पाता है। इन सच ए जॉकंड कंपनी, जॉकंड का मतलब होता है जॉयफुल, ऐसे चीयरफुल, ऐसे जॉयफुल कंपनी में रहकर कौन रोक पाएगा अपने आप को आनंदित होने से? आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं तो बस देखता ही रहा, देखता ही रहा। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। मैं तो बस देखता ही रहा, देखता ही रहा, और उस वक्त आई लिटिल थॉट, मैंने सोचा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं सोचा। क्या थोड़ा भी नहीं सोचा? व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये जो शो मैंने देखा, प्राकृतिक शो, प्राकृतिक नज़ारा, डैफोडिल्स का नाचना, लहरों का नाचना, ये जो मैंने शो देखा, ये शो हमको कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया है, हमको कितना बड़ा वेल्थ दे दिया है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वेल्थ, गिफ्ट प्रकृति का जो हमें मिलता है ना, वो परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय होता है। तुम कहीं प्राकृतिक नज़ारे वाली जगह पे जाओगे, ठीक, समुद्री इलाके में जहाँ प्रकृति का आनंद ले सको, या फिर पहाड़ी इलाके में जाओगे, दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान, ये सब जगह जाओगे, आसाम में जाओगे, तो ये जो नज़ारे तुम देखोगे, वहाँ हरियाली देखोगे, पहाड़ों को देखोगे, वो परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय बन जाएगा। हमेशा तुम्हारी आँखों में कैप्चर हो जाएगा वो नज़ारा, और तुम जब कभी भी चाहोगे उसको रिकलेक्ट करके अपनी मेमोरी से, और तुम इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट स्टैंजा। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, ऑफ्ट का मतलब यहाँ ऑफन, अक्सर जब मैं अपने सोफे पे, अपने काउच पे, काउच मतलब छोटा बेड भी बोल सकते हैं हम लोग, सोफा ही नहीं बोलेंगे, छोटा बेड भी हो सकता है। जब मैं अपने बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, काउच पे पड़ा रहता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, वैकेंट मीन्स खाली, एम्प्टी, जब मेरा दिमाग खाली होता है, मैं कुछ सोच नहीं रहा होता हूँ, जब मैं पेंसिव मूड में होता हूँ, दुखी मूड में होता हूँ, पेंसिव मतलब पेनफुल, पेनफुल मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब ये डैफोडिल्स मेरे इनवर्ड आई में फ्लैश करते हैं, मेरे अंतर आत्मा की जो आँख है, उस आँख के ऊपर ये लोग फ्लैश करते हैं, मतलब अचानक से कौंध जाते हैं, दिख जाते हैं। यानी कि ये मेरे साथी हैं, अकेलेपन के साथी हैं, दुख के साथी हैं। जैसे ही मैं दुखी होता हूँ, उदास होता हूँ, अकेले में रहता हूँ, याद करते ही ये डैफोडिल्स मेरे दिमाग में तरोताज़ा वैसे के वैसे ही नज़र आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और यही तो परम आनंद है, ब्लिस है सॉलिट्यूड का। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, अकेलेपन का आनंद यही तो है। अपनी आँखों को बंद करो, दुखी मूड में जब रहो, और मन को ले जाओ, टटोलो, वापस चले जाओ उसी पहाड़ों में, उसी झीलों के किनारे, उसी बे के किनारे, वही डैफोडिल्स नज़र आने लगेंगे, हज़ारों हज़ारों, लाखों लाखों आँखों के सामने वो कौंधने लगेंगे, उनका सारा नज़ारा लाइव दिखने लगेगा। जब लाइव दिखने लगेगा तो कहाँ वो 5 साल 10 साल पहले मैंने देखा था, और आज वो लाइव दिखेगा तो मैं आज फिर एंजॉय करूँगा। तो परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय हुआ ना, नेचर या नेचुरल सीन एंड साइट, परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय होता है। फिल्में भूल जाओगे जो तुम देखोगे सिनेमा हॉल में बैठ के, लेकिन नेचुरल सीनरी जो तुम देखो वो नहीं भूल पाओगे। एंड डांसेस, सॉरी, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब मेरा ये दिल आनंद से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ नाचना शुरू कर देता है। क्योंकि जब वो डैफोडिल्स मुझे दिखता है तो वही नाचता हुआ रूप दिखता है, और उनका वो नाचता हुआ रूप देख करके मेरा आत्मा, मेरा दिल भी नाचने लगता है उन्हीं डैफोडिल्स के साथ। मेरा पूरा दिल खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, प्लेजर यानी आनंद, फिल्स यानी भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उसी डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। तो आई गेस समझ में आया कविता।
धन्यवाद।